राधे राधे। भगवान राम, हनुमान और समुद्र देवता की कहानी हिंदू महाकाव्य रामायण का एक प्रसिद्ध प्रसंग है। इस प्रकरण में भगवान राम और उनकी सेना को सीता माँ को रावण के चंगुल से बचाने के लिए समुद्र पार करना था। भगवान राम एक दिव्य अवतार होने के नाते प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित कर सकते थे। भगवान राम ने समुद्र देवता से प्रार्थना की कि वे उन्हें और उनकी सेना को समुद्र पार करने की अनुमति देकर उनकी मदद करें, परंतु समुद्र ने भगवान राम के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। तब भगवान राम ने क्रोधित होकर समुद्र को चेतावनी दी। इस चेतावनी को कवि सतीश रंजन जी ने काव्यात्मक रूप देकर अत्यंत मनमोहक शैली में कलमबद्ध किया है। काव्य पाठ से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखकर मेरा उत्साहवर्धन व मार्गदर्शन करें। अब श्री राम समुद्र को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि महाराज विभीषण बतलाओ, कोई स्तुति जिसका गान करूं, सागर तो अब भी ज्यों का त्यों, अब कौन सा अन्य विधान करूं। मर्यादा में रहकर मैंने व्रत रखकर पूरा मान दिया, रह निराहार एक भक्त भांति जब तप कर इसका ध्यान किया। उत्तम थी मंत्रणा आपकी, पर मनुहार जलद को ना भाया, गत 3 दिवस तो रीत गए, बस इसने शक्सा दिखलाया। सागर की ओर मुड़े रघुबर, आंखें दिखती अति कोप भरी, सागर की ओर मुड़े रघुबर, आंखें दिखती अति कोप भरी। भय के बिन प्रीत नहीं होती, सज्जनों ने कही ये बात खरी। भय के बिन प्रीत नहीं होती, सज्जनों ने कही ये बात खरी। रे सागर अब तो ध्यान से सुन, रे सागर अब तो ध्यान से सुन, जो राम तुम्हें बतलाता है, किस बूते पर तू अकड़ रहा, रघुवर तुमको दिखलाता है। अपनापन बहुत निभाया मैं, अपनापन बहुत निभाया मैं, कई रजनी दिवस मनाया मैं, अनुनय तुझको स्वीकार नहीं, माना तूने आभार नहीं। हम क्या हैं तुम्हें दिखाते हैं, हम क्या हैं तुम्हें दिखाते हैं, पल भर में अभी सुखाते हैं। लक्ष्मण समीप जरा आना तो, शरचाप मेरा पकड़ाना तो, एक बाण से अभी सुखाता हूँ, धरती से इसे हटाता हूँ। लंका को आज ही है जाना, क्या इसके बल पर रण थाना। मैंने सोचा इन्हें मान मिले, धरती पर बहु सम्मान मिले। कामी हरि महिमा का ना सुनता, क्रोधी भी शांति नहीं चुनता। लोभी वैराग्य से दूर रहे, ममतारत ज्ञान को व्यर्थ कहे। इनको समझाना है जैसे ऊसर में बीज पड़े जैसे। क्यों चला तोलने राम को तू, इस राम बिना किस काम का तू। मेरी क्षमता तो न्यारी है, तुझ पर सो मित्र ही भारी है। पहले दिन लक्ष्मण बोला था, शायद तेरा मन तोला था। आज्ञा यदि पाता शेष मेरा, न दिखता कहीं अशेष तेरा। निज धनुष उठाता लखन मेरे, बिन मांगे देता तुझको रन। वो देखा अंजनी लाल है ये, तेरे जैसों का काल है ये। इस कवि से रवि थपराया था, फल समझ उसने इसे खाया था। हनुमान इशारा भी पाते, चुल्लू में तुझको भी जा पी जाते। जब सखा विभीषण युक्ति कही, जाने क्यों मुझको लगा सही। इस कारण तुझे मनाया है, मनुहार का पथ अपनाया है। श्रद्धा ने तुझे पुकारा है, तू समझा राम बेचारा है। रामत्व देख अब राम का तू, ले पकड़ मार कर यम धाम का तू। जो राम बाण संधान किया, सागर की ओर निशान किया। जल निधि मन में है घबराया, कर बांधे हरि सम्मुख आया। बोला प्रभु मैं तेरा दास हूँ मैं, पर मन से बहुत उदास हूँ मैं। निर्माण तुम्ही संहार तुम्ही, सब लोकों के आधार तुम्ही। संकल्प से मुझे सुखा सकते, अब आप ही मुझे बचा सकते। मेरा अपराध हो माँ प्रभु, मेरा अपराध हो माँ प्रभु, नहीं किया रंच उपहास प्रभु। प्रकृति में जितने 5 तत्व है, जल का उसमें मुख्य कार। यदि मैं स्वभाव गुण त्यागूं तो, सृष्टि में उपजेगा विकार। जड़ हूँ स्थिर है स्वभाव मेरा, चेतन मास नहीं प्रभाव मेरा। तेरे द्वारा ही मैं निर्मित हूँ और पूरी तरह समर्पित हूँ। है कमल नैन करुणा निधान, मुझ पर ना तानो दिव्य बाण। तुम कहो अभी घट जाऊंगा, संकल्प से ही मिट जाऊंगा। हे राम यही उपकार करो, यूं बाणों से ना प्रहार करो। एक सहज उपाय बताता हूँ, अति सरल मार्ग दर्शाता हूँ। नल नील को है आशीष मिला, जल पर है वो पाषाण शिला। मुझ पर एक सेतु बनवाओ, सेना लंका तक ले जाओ। मैं स्वयं भी भार उठाऊंगा, तेरे चरणों से तर जाऊंगा। रावण को जलधव को जल्दी वचन भाए,
तज क्रोध प्रभु तब मुस्काए। प्रभु बोले मैं संतुष्ट बहुत, पर ब्रह्मा होंगे रुष्ट बहुत। ब्रह्माशर चढ़ता जब धन पर, बिन लक्ष्य विधे ना लौटे घर। रत्नाकर ऐसी राय कहो, संधान भी हो तेरी हानि भी ना हो। सागर बोला है राम प्रभु, उत्तर तट में एक धाम प्रभु। कुछ खल कुटुंब का वास वहाँ, वे करते मुझे निराश वहाँ। श्री राम अस्त्र को भेद दिया, जहाँ जल निधि ने संकेत किया। दंडवत किया करुणाकर को, और लौट गया अपने घर को। प्रभु सागर को वरदान दिया, नल नील सेतु निर्माण किया। नल नील सेतु निर्माण किया। नल नील सेतु निर्माण किया।